नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज के इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, एक भिखारी सेठ जी के घर के बाहर भजन गा रहा था, भिक्षा मांग रहा था। सेठानी अंदर से कह रही थी कि बस आ रही हूँ। रोटी हाथ में था लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे। कह रही थी आ रही हूँ। सेठ जी ने कहा, ऐसा क्यों कर रही हो, जाके दे क्यों नहीं देती रोटी। सेठानी ने कहा कि यदि मैं उसे रोटी दे दूंगी तो आगे चला जाएगा और मुझे उसका भजन बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं उसका भजन सुनना चाहती हूँ। बड़ा ही प्रेरक सा भाव है मित्रों। कई बार जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो ईश्वर भी कई बार थोड़ा वक्त लेते हैं हमें कुछ देने में या फिर हमारे निदान तक हमें पहुंचाने में, क्योंकि उन्हें भी शायद हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना अच्छी लग रही होती है। इसीलिए अपनी प्रार्थना को जो हम विश्वास के साथ कर रहे होते हैं उसे बंद ना करें, क्योंकि वो तो सुन ही रहा है, हमें देगा ही। संभवतः हमारी प्रार्थना, हमारी जो आराधना है उसे बहुत प्रिय लग रही है और वो सुनने में मग्न हो गए हों। ये भी तो बहुत सुंदर सी बात है ना। तो आइए इसी सुंदर भाव के साथ कि हम ईश्वर की प्रार्थना, उसकी याद सतत अपने हृदय में कायम रखेंगे। चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जानकारी उतना ही धारण करे जितनी की जरूरत। इंसान का चारित्रिक गुण है जिज्ञासा, खोज और तलाश। यह उत्सुकता उसको व्याकुल बना देती है और वो जानकारी के लिए अनगिनत साधनों की मदद से उसकी इत्तला करने लग पड़ता है। पर पर्याप्त कभी कभी अति की मात्रा भी ले लेता है। जहाँ नियंत्रण नहीं होता वहाँ संपदा रूपी चेतना भी खुद के लिए जैसे आपदा का रूप धारण कर लेती है। तब डर, असुरक्षा जैसी भावनाओं का अति प्रवाह शुरू होता है। टेलीविजन, इंटरनेट या विज्ञान के ऐसे कई साधन हमारी आंखों के सामने से अंधकार के बादलों को हटाने के लिए बनाए गए हैं, उसे और धुंधला या और प्रदूषित करने के लिए नहीं। गलत या अनुचित सूचना रूपी ऐसी जानकारी ना धारण करे जो अपने मन और बुद्धि को प्रदूषित करे। कलश में उतना ही पानी डालें जितनी उसकी पानी धारण करने की क्षमता और आपकी प्यास की तीव्रता है। मित्रों, प्रत्येक सूर्योदय हमें यही प्रेरणा देता है कि अंधियारा कितना भी गहन क्यों ना हो, लेकिन समय आने पर उजियारा हो ही जाता है। जीवन के लिए बहुत सुंदर सी सीख है ये प्रतिदिन घटने वाली घटना। चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति है, यदि हम आशा बनाए रखते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं, धैर्यता बनाए रखते हैं, तो उजियारा जीवन में अवश्य आता है। और यदि हम हिम्मतहीन हो जाते हैं कि पता नहीं अंधियारा जाएगा भी या नहीं जाएगा, तो हम हार जाते हैं, जीवन से निराश हो जाते हैं और हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। इसलिए मित्रों, अपनी हिम्मत को बनाए रखें, क्योंकि हर एक अंधेरी रात के बाद सूर्योदय ज़रूर होता है। आपके जीवन में भी यदि कहीं भी कोई निराशा आ गई है, कोई बात आ गई है, कोई परिस्थिति आ गई है, वो अंधियारा भी जल्दी ही दूर हो जाएगी और जीवन फिर से खुशहाल होगा। तो आइए इन्हीं सुंदर मंगल कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि आप हिम्मत बनाए रखेंगे और उजियारे का आनंद लेंगे। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति दोस्तों, हम बात कर रहे थे 5 विकारों के बारे में। आज सब तरफ मन और तन की बीमारियां बढ़ रही हैं। आज इतनी एडवांसमेंट मेडिकल साइंस में है तो भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, 10 साल पहले मर रहे हैं दोस्तों। तो ये जब हम देह अभिमान से 5 विकारों का जन्म होता है, क्योंकि देह अभिमान से इनसिक्योरिटी पैदा होती है, उससे हमारे अंदर डर पैदा होता है, तो 5 विकारों का जन्म होता है। और जब 5 विकारों का वश कर्म करते हैं दोस्तों, हमारे अंदर सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा जो आत्मा के पास है वो खत्म होती है। उससे उमंग उत्साह खत्म हो जाता है और उससे हमारे अंदर आलस्य का जन्म होता है। उससे हमारे अंदर अलबेलेपन, केयरलेसनेस आती है, क्योंकि आत्मा के नेचर तो अलर्ट और एक्यूरेट है। अलर्ट की बजाय आलस्य आने लगता है और एक्यूरेट की बजाय केयरलेस हम हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों, जो आत्मा की नेचर है वो है गुण दर्शन। एक इंसान की नेचर है गुण दर्शन, सबके गुणों को देखता है।
किंतु आज का इंसान कैसा होता जा रहा है इन विकारों के वश कार्य करने से, उसको बगुले के समान, स्ट्रोक के समान हो गया है। जिसके हमने बहुत सारे मोती पड़े हों, उसमें 2 कीड़े पड़े हों, सिर्फ 2 कीड़े नजर आते हैं तो वो 2 कीड़े देख लेता है, उसको खा लेता है। तो दोस्तों आज के समाज में कलेश होने के कारण, कलह होने के कारण, कन्फ्लिक्ट्स होने के कारण ये है कि जब हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, मेटल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमें सामने वाले के अवगुण दिखाई देते हैं। पति को पत्नी में, पत्नी को पति में। गुण तो उसके अंदर बहुत सारे 95 गुण हैं, तो जो 5 अवगुण हैं या 2 अवगुण हैं वो उनको दिखाई देते हैं। और दूसरा, आत्मा के नेचर जो है, इंसान के नेचर है, रहम दिल है बाय नेचर, मर्सीफुल होता है। किंतु जब हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक आदत पड़ जाती है कि जो कोई हमारे साथ गलत करता है उसको माफ़ नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली हम जो किसी को माफ़ कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं, अपने आप को माफ़ कर, क्योंकि जब हमारे अंदर रिजेंटमेंट आ जाती है तो वो हमारे अंदर शरीर में बीमारियाँ, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और बहुत सारी कैंसर की बीमारी जैसे पैदा करती हैं। तो दोस्तों इसलिए याद रखें, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके सामने कोई भी आपको तंग करे, गलत करे, मिसबिहेव करे तो आप उसको तुरंत माफ़ कर दें। नहीं तो ये जो आपके अंदर जो, अगर उसको माफ़ नहीं करेंगे तो आपके अंदर ऐसे केमिकल चेंजेस होंगे, ऐसे हार्मोन निकलेंगे जो आपके शरीर को और मन को खराब कर देंगे, बीमार कर देंगे। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं बुद्धिमानी से मनुष्य गणित के सवाल हल कर सकता है, लेकिन जीवन के गणित का हल केवल अनुभव और ज्ञान से ही किया जा सकता है। सचमुच बहुत ही गहरी और सुंदर सी बात है। जीवन में जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो हमने अनुभव अर्जित किया है, उसके आधार पर ही जो जीवन में जटिलताएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनसे हम पार पा सकते हैं और आगे से आगे बढ़ सकते हैं। जिस रास्ते पर आप रोज़ जाते हैं, उस रास्ते पे यदि कोई गड्ढा है, एक बार आप उसमें गिर गए तो निश्चित रूप से आपको अनुभव हो जाता है कि हाँ, यहाँ गड्ढा है, और दूसरे दिन आप संभल कर चलते हैं। तो जीवन का ये सुंदर अनुभव वास्तव में हमें हर कदम पर मदद करता है, और ऐसे ही सुंदर अनुभव लेकर हमारे विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमारे सम्मुख होते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में अनुभव के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर उन्नति की। आइए सुनते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में आज के खास मेहमान को। आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि ब्रह्मा कुमारीज एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने में कई वर्षों से कार्यरत है और अपना बहुत बहुमूल्य योगदान समाज को दे रही है। तो आपको ब्रह्मा कुमारीज का कार्य देख के कैसा लगा? देखिए, ब्रह्मा कुमारीज कार्य तो बहुत ही अनमोल है और इतना स्नेही है, परिवार की माहौल है। हर व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी को जो भी जुड़ता है वो अपने आप को एक परिवार के सदस्य मानता है जी, और मन में कोई हिचखटाहट नहीं रखता। खुले मन से यहाँ पर सम्मिलित होकर के परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मानो या उनका सानिध्य में अपना जीवन एक आनंदमय और मूल्याधारित कि जीवन जीना ये बहुत मूल्यवान जी यहाँ पर देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। तो निश्चित रूप में समाज के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था बहुत बड़ा योगदान में काम कर रहा है जी। और जैसे आपने अभी बताया कि वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बननी चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्तिगत, यानी कि हर इंडिविजुअल में वैल्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस ड्रीम को, इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो सर, मैं आपसे अभी ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये वैल्यू बेस्ड सोसाइटी बनाने में और इस तरीके की एक्टिविटीज़ में मतलब आपने क्या क्या योगदान दिया है समाज के अंदर, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, गरीब समाज, वंचित समाज और नैतिकहीन समाज बनाने की कोशिश तो हर युग में हुआ है जी, और हर युग में खास करके भारतवर्ष में तो काफ़ी बार महापुरुषों का जन्म लेकर के ऐसे समाज को फिर से एक बार वैल्यू बेस्ड समाज, मूल्याधारित समाज, संस्कृत से समाज बनाने में हमारे महापुरुषों ने
यशस्वी भी हुई है। जी जी। मित्रों, पुरानी कहावत है, खाली मन खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि हम खाली बैठे हुए होते हैं, अपने मन को भी खाली छोड़ करके रखते हैं, तो उसमें पास्ट की अनावश्यक बातें ही उमड़ती घुमड़ती रहती हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, कोई दुखदाई घटना हुई है, और ये सारी चीज़ें दर्द दे रही होती हैं, दुखी कर रही होती हैं, परेशान कर रही होती हैं। इसीलिए अपने मन को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। यदि खाली बैठे रहेंगे तो व्यर्थ में समय भी नष्ट होगा और व्यर्थ की बातें, दुखदाई बातें जीवन को तकलीफ़देह बनाती रहेंगी। इसीलिए अपने आप को व्यस्त भी रखें और मन को भी सुंदर विचारों में व्यस्त रखें। नमस्कार, ओम शांति। यूनान के बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक सोक्रेटिस यानी सुकरात अपने शिष्य डेमेट्रियस के साथ समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे। जैसा कि आप जानते ही हैं, सुकरात का तरीका ये था कि वो प्रश्नों के माध्यम से अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। सुकरात ने अपने शिष्य डेमेट्रियस से प्रश्न किया कि ये बताओ डेमेट्रियस, यदि समुद्र के इस किनारे से चंद्रमा तक हमें मछलियां जमानी हो तो कितनी मछलियां लगेगी? डेमेट्रियस ने कहा कि इसके लिए सुकरात जी आपको दो चीजें स्पष्ट करनी होगी। वो क्या? सुकरात ने पूछा। डेमेट्रियस ने कहा आपको यह बताना होगा कि एक तो इस किनारे से लेके चंद्रमा तक की दूरी कितनी है, और दूसरा यह बताना होगा कि मछलियों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी है, तब मैं बता पाऊंगा कि यहाँ से वहां तक में कितनी मछलियां लगेगी। सुकरात ने कहा कि डेमेट्रियस थोड़ा सोचो, ऐसा मैं नहीं बताऊं तो भी उत्तर दिया जा सकता है। डेमेट्रियस ने कहा यह संभव नहीं है। तो सुकरात ने उत्तर दिया कि एक ही मछली इस किनारे से लेकर चंद्रमा तक के लिए काफी है, बशर्त वो इतनी बड़ी हो कि यहां से लेकर वहां तक पहुंच जाए। प्रश्न तभी पैदा होता है जब उसका उत्तर होता है। बगैर उत्तर के दुनिया में कभी प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए आपको जीवन की गुत्थी का उत्तर ढूंढना हो तो प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे कहां जाना है। जब इन प्रश्नों को आप ढूंढेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक सार्थक उत्तर को प्राप्त करेंगे। ओम शांति। मित्रों, हमने शुरुआत में बात की थी कि जब कभी जीवन में हम प्रार्थना या आराधना कर रहे होते हैं और उसका फल नहीं मिल रहा होता है ईश्वर की ओर से, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी आराधना को सुनने में मग्न होते हैं और सुनना चाहते हैं कि हम कितने प्यार से उन्हें याद करते हैं। ये सत्य है मित्रों कि यदि हम ईश्वर की याद में रहते हैं तो जीवन निष्कंटक होता चला जाता है। हमारी जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर होती चली जाती हैं। एक शक्ति, एक संबल का हमें एहसास होता है। कहीं बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ लिखी थीं कि यदि तुम ईश्वर के ध्यान में रहते हो तो स्वतः ही ईश्वर तुम्हारा ध्यान रखते हैं। तो क्यों ना हम ईश्वर के ध्यान में अपने आप को रखें, मन में उनकी सुंदर याद बनी रहे तो स्वतः ही उनका आशीष, उनका वरदान हमें प्राप्त होता रहेगा। तो मित्रों, उनका ध्यान करते रहें, उनकी याद में रहें और जीवन को सहज, सरल और आनंद से परिपूर्ण करते चलें। आपका जीवन बहुत ही सुखद हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।